हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, एक बार फिर से आ गए हैं हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानें। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कारक क्या होता है। कितने होते हैं बेटा हमारे कारक? कारक होते हैं बेटा हमारे 8। कितने होते हैं? 8 कारक। 8 कारक होते हैं। कौन कौन से और याद कैसे करने होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, या तो उसमें बेटा को आएगा या के लिए। आपादान से आपादान से मतलब भाई तो बंद से अलग अलग होने पर, यहां लिख देते हैं अधिकरण अधिकरण में पर, बंद भी हो रहा है बार बार। अधिकरण में और पर संबंध का के की और रा रेरी संबोधन संबोधन है अजी और अरे। तो कैसे याद करेंगे बेटा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए। देखिए बेटा, ये से का मतलब है साथ, जैसे राम बोल के साथ खेलता है। संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने पर, पेड़ से पत्ते गिरे, अलग हो रहा है ना पेड़ से पत्ता, तो आपादान से अलग होने पर। अधिकरण में पर संबंध काके की रारेरी संबोधन है अजियर। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे ये कितने कारक होते हैं? हमारे 8 कारक होते हैं। ठीक है बेटा, इन 8 कारकों को याद करने के लिए हमें इनके चिन्हों को याद करना पड़ता है, ऐसे का ऐसा ही। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा, ये हो गया हमारा 7वां और ये हो गया हमारा 8वां। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, इस तरह से हमारे 8 कारक होते हैं। इन हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? हम परसर्ग। ठीक है बेटा, चलिए अब ये देखते हैं हम ये क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक हमारा क्या कह रहा है? संबंध कारक कह रहा है काके की रारेरी। राम खाना खाता है नहीं। बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। सी, राम ने रावण को मारा। डी, माँ अपने बच्चे को दूध माँ अपने बच्चे को मारती है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या हो रहा है? माँ बच्चे को मार रही है, इसमें कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है। राम ने रावण को मारा, इसमें संबंध नहीं बताया जा रहा है, इसमें कार्य बताया जा रहा है। अब राधा का कुत्ता, हमने क्या कहा था संबंध कारक में? का के की रारेरी। ये कोई भी चिन्ह इनमें से आए तो आप पहचान लेना। अब देखिए बेटा, राधा का राधा का कुत्ता, एक कुत्ते को बताया जा रहा है कि ये किसका कुत्ता है? राधा का कुत्ता है। राधा से उसका संबंध बताया जा रहा है और वो बहुत तेज दौड़ता है। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, अलमारी में कपड़े पड़े हैं। निम्नलिखित रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? 4 विकल्प है। अधिकरण कारक, ए कर्ता कारक, बी संप्रदान कारक और सी कर्म कारक। तो अधिकरण कारक का सूत्र क्या है बेटा? अधिकरण कारक का सूत्र है हमारा में और पर। यदि इनमें दोनों में से एक आए तो अधिकरण कारक होता है। अधिकरण मतलब अधिकार, अधिकार जिसके ऊपर हमारा अधिकार हो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। में, अलमारी में, ये देखिए अलमारी के अंदर कपड़े, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, में आया बेटा, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। पिछली वीडियो में बेटा हमने ऐसे ही आपको समझाया, डिटेल में आप उसे देखेंगे आपको बिल्कुल हो जाएंगे। कर्ता, कर्ता ने और कर्म को। ठीक है, इस तरह से ये इनके चिन्ह होते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है बेटा ए, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? चलिए देखते हैं। ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक,
सी संप्रदान कारक और डी सॉरी ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक और डी कर्ण कारक। तो देखिए बेटा, हम कभी कभी विभक्तियां जो हमारा वाक्य होता है इसमें छिपी हुई होती है, जैसे वह पब्लिक के हाथों से मारा गया। किससे मारा गया? से मारा गया। ठीक है। और से किसका कारण कारक चिन्ह है? कर्ण का। से मतलब साथ। हाथों के हाथ साथ थे ना पब्लिक के, तभी तो हाथों से उसे पीट पीट कर मार दिया, हाथों से ही मारा ना। तो से कर्ण से, ये पब्लिक के हाथों से मारा गया, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कर्ण कारक। अब अधिकरण का चिन्ह देखते हैं, कौन सा अधिकरण का चिन्ह होता है बेटा? में और पर। संप्रदान का को या के लिए, और कर्म को। ठीक है। वह पब्लिक के हाथों से मारा गया, कौन सा हो जाएगा? कर्ण कारक। ठीक है बेटा, आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 4। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? 4 विकल्प है। संप्रदान कारक, बी आपादान कारक, सी कर्ण कारक और डी कर्म कारक। तो श्याम किससे लिख रहा है बेटा? पेंसिल से, यानी कि पेंसिल के साथ लिखता है, तो किसका है से कारक चिन्ह? कर्ण। कर्ता ने कर्म को कर्ण से। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? को, के लिए, और कर्म का कर्म को, और आपादान से अलग होने पर। देखिए बेटा, आपादान में भी से लगता है और इसमें से लगता है, कर्ण में भी से लगता है, लेकिन इस से का मतलब क्या है? साथ। शाम पेंसिल के साथ, पेंसिल को हाथ में लेता है साथ में, तभी तो लिखता है। ये साथ के लिए और ये अलग होने के लिए। आपका सी विकल्प है इसमें, कौन सा? कर्ण कारक। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 5। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हाँ बेटा, कभी भी पैसों के लिए आप अपना कीमती वोट जाया ना करें। जो उचित कैंडिडेट हो हमेशा उसे ही वोट दें, अच्छे से सोच समझ के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, तो ये क्या कह रहा है? देखिए बेटा, क्या आ रहा है ये? के लिए भी मत जाना, पहले यहाँ एक्सक्लेमेटरी वाक्य देख लेना, सम विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब इन्होंने क्या है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संबंध कारक और डी संबोधन। तो बेटा ये क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, नोटों के लिए किसे संबोधित कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक। ठीक है। संबोधन कारक का है हे, अजी और अरे। ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 6। हे भाई मुझे बचाओ। देखिए बेटा, जहां पे भी ये कारक चिन्ह आ जाए तो आप समझ ही गए होंगे इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए संप्रदान कारक, बी संबोधन कारक, सी अधिकरण कारक और डी आपादान कारक। तो कौन सा है? संबोधन कारक। किसी को संबोधित कर रहे हैं, अरे भाई मुझे बचाओ, किसी को जब हम संबोधित कर रहे हो तो कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा? संबोधन कारक चिन्ह। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए बेटा, ये आप समझ ही गए होंगे, दो दो बार दिया हुआ है। ए अधिकरण कारक, बी आपादान कारक, सी संबोधन कारक और डी संप्रदान कारक। तो कौन सा कारक है? संबोधन कारक। संबोधित किया जा रहा है, हे नारायण बचाओ। ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे नारायण मुझे बचा लो। ठीक है बेटा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अधिकरण कारक में क्या है? अधिकरण में और पर, आपादान से अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, और संप्रदान को के लिए। आपको ये कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे बेटा, 3-4 जितने भी आपके प्रश्न आएंगे तभी आप कर पाओगे। प्रश्न संख्या 8। वीडियो देखते देखते आपके कारक चिन्ह याद हो जाएंगे, मैं इन्हें इतनी बार रिपीट कर दूंगी। प्यारे देशवासियों, ये देखिए बेटा, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? 4 विकल्प है। ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक और डी संबोधन कारक। तो आप ये क्या करें? प्यारे देशवासियों क्या करें? संबोधित कर रहे हैं बेटा, तो कौन सा होगा? संबोधन कारक। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9। प्यारे दोस्तों, ये देखिए, आप सब अवश्य आए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 4 विकल्प है। ए संबंध कारक, बी अधिकरण कारक,
सी संबोधन कारक और डी आपादान कारक। तो बेटा इन तीनों का आप खुद लिखेंगे, इसका मैं बता देती हूँ संबोधन कारक। आप खुद लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। हमने पिछली वीडियो में भी बार बार बोल के बताया ताकि आपको याद हो जाए। ये आपकी प्रैक्टिस वीडियो है। प्रश्न संख्या 10। साथियों ये देखिए, हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन वे है बेटा जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, इसीलिए हम ये आपके सामने लेके आए। कभी कभी एज इट इज क्वेश्चन आके रखे जाते हैं। साथियों हार्दिक स्वागत है, हमेशा इस पे ध्यान दे बेटा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए संबोधन कारक, बी आपादान कारक, सी संबंध कारक और डी अधिकरण कारक। तो कौन सा कारक है बेटा? संबोधन कारक। ठीक है। प्रश्न संख्या 11। हे राम, ये देखिए, मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 4 विकल्प है बेटा। ए आपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी अधिकरण कारक और डी संबोधन कारक। तो कौन सा हो जाएगा? हे राम, राम को संबोधित कर रहे हैं, कौन सा? संबोधन कारक। ठीक है बेटा, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12। अरे गुलाबो, ये देखिए, झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? 4 विकल्प है बेटा। ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्ण कारक और डी संबोधन कारक। तो क्या कर रहे हैं? अरे गुलाबो को संबोधित कर रहे हैं। अरे गुलाबो, झाड़ू ठीक से लगा, संबोधन कारक। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कर्म कारक में क्या होगा? कर्म को, कर्ण में कर्ण से। आपको कारक के नाम के साथ ही कारक चिन्ह मुंह से निकलना चाहिए। इस तरह से याद कर, कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, संबोधन का तो है ही है, हे अजी और अरे। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 13। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की, ये देखिए बेटा, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए, देखिए खुद ही संबोधित लिख दिया, इसलिए इन्होंने ये नहीं लगाया था। करते हुए मुझे बड़ी प्रशंसा हो रही है। इस वाक्य में हे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो बेटा कौन सा कारक होगा? 4 विकल्प है। ए अधिकरण कारक, बी संबंध कारक, सी कर्म कारक और डी संबोधन कारक। तो यहाँ पे प्यारे देशवासी को संबोधित किया जा रहा है, तो कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित वाक्यों में आपादान कारक किस वाक्य में आया है? 4 विकल्प है। ए वह जाति में वैश्य है, देख लीजिए बेटा, आपादान, आपादान में क्या आता है? हाँ, अलग होने के लिए। बी मेधा को पढ़ने दो, सी हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है और डी लड़का छत से कूद पड़ा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि लड़का छत से कूद गया आपादान से, आपादान से अलग होने के लिए। तो लड़का, ये छत है, यहां से ये लड़का कूदा और ये अलग हो गया छत से, ये यहाँ आ गया, छत यहाँ रहेगी, ये यहाँ आ गया, अलग हो गया। कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। सॉरी। प्रश्न संख्या 15। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ए कर्ण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक और डी आपादान कारक। तो ये क्या पूछ रहे हैं? शिक्षक ने, इसमें सब्जेक्ट कौन है? कर्ता कौन है? शिक्षक, और ने पर सर्ग भी लगाया है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, तो शिक्षक ने आ गया, कर्ता कारक, कर्ण कारक से कर्म को और आपादान से अलग होने पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 16। ने किस कारक का चिन्ह है? 4 विकल्प है। ए कर्ता, बी कर्म, सी कर्ण और डी संप्रदान। तो ने किसका है बेटा? कर्म कारक। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारण बताएं। ए कर्ता कारक, बी कर्ण कारक, सी कर्म कारक और डी अधिकरण कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो ये क्या करें? माँ ने बाजार से क्या खरीदा बेटा? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा बेटा आपका कर्म कारक। माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माँ ने बाजार से क्या खरीदा? कपड़ा पूछा जा रहा है। माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, आपसे ये पूछा जा रहा है। माँ ने नहीं पूछा, अगर माँ के नीचे होता तो क्या हो जाता? कर्ता कारक हो जाता बेटा। ठीक है। अब ये क्या पूछा जा रहा है? कपड़ा। और जब भी आपको क्या क्या उत्तर मिल जाए, क्या
सकर्मक क्रिया, तो क्या हो जाएगा वहां पे हो जाएगा कर्म कारक, जहां पे कर्म हो। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कर्ता का चिन्ह कौन सा होता है बेटा? ने। कर्ण का चिन्ह कौन सा होता है? से। अधिकरण में पर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, सेम ही है बेटा। 4 विकल्प है, कर्ता कारक, बी कर्ण कारक, सी कर्म कारक और डी अधिकरण कारक। कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक, क्योंकि माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा। किसको खरीदा? कपड़े को खरीदा। माँ का कर्म था कपड़ा खरीदना, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। प्रश्न संख्या 19। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक और डी अधिकरण। तो बेटा ये क्या कर रहा है? बहन को, संप्रदान को के लिए। ठीक है, देखिए हरिमोहन अपनी बहन को के लिए पुस्तक, पढ़ने के लिए तो पुस्तक देता है अपनी बहन को। ठीक है, तो कौन सा होगा? संप्रदान कारक। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। कर्म का क्या हो जाएगा? को। कर्म को संबंध का के की और रा रे री, अधिकरण में पर, अधिकरण में और पर। ठीक है बेटा, और आपका इस क्वेश्चन में बी विकल्प बिल्कुल सही है, संप्रदान को के लिए, यहाँ पे को आ रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20। मेरे दोस्तों के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 4 विकल्प है, ए अधिकरण कारक, बी आपादान कारक, सी संबंध कारक और डी संप्रदान कारक। मेरे दोस्तों के लिए, संप्रदान को के लिए। ठीक है, संप्रदान को के लिए कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बाकी का क्या है। आपादान से अलग होने पर, यदि इससे है और अलग हो रही है चीज तो ठीक है, अधिकरण में पर, अधिकरण में और पर। ठीक है, संबंध का के की और रा रे री। तो देखिए बेटा, हमने इतनी बार कारक चिन्हों को दोहरा दिया है कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी बेटा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक नई वीडियो समय पर मिल सके और एग्जाम से पहले आपको सारी वीडियोस मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, नमस्कार।